जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जनाब, हम एक अफसोसनाक स्टोरी की आज बात कर रहे हैं। वो स्टोरी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें मंगोपीर से एक खातून की लाश मिली थी और उसके पास से उसकी 3 साला बेटी फ़ातिमा मिली थी। और ख़ास तौर पर एक बच्ची का पूरी रात अपनी माँ की लाश के साथ गुजारना, ये इस केस को मज़ीद अफसोसनाक बना रहा था। पुलिस की जानिब से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लाश की शनाख्त बड़ी मुश्किलों से हुई। आखिरकार ये मुमताज़ बीबी के नाम से इस लाश की शनाख्त हुई थी खातून की। बच्ची को जो है वो चीपा शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया था। वहाँ पर बच्ची से बातचीत करने की बहुत कोशिश की गई। बच्ची ये बताती थी कि उसने निम्मी नामी शख्स का वो नाम लेती थी, लेकिन दरअसल वो समी कहना चाहती थी। वो निम्मी कहना जो है वो हम समझते थे, और लोग जो है वो समझते थे कि निम्मी ने जो है वो कत्ल किया उसकी माँ को, लेकिन वो समी कहना चाह रही थी। वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, ये हम आपको बताते हैं तमाम इस वीडियो में। जनाब, मुमताज़ बीबी जिनकी शादी जो है वो यासिर नामी शख्स से हुई थी, लेकिन यासिर जो है वो ड्रग्स एडिक्ट था, यानी कि मंशियात का आदी शख्स था। इसकी वजह से उसकी एक तरह से अलहदगी हो गई थी अपनी बीवी मुमताज़ बीबी के साथ। मुमताज़ ने ख़ुद जो है वो फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी, लेकिन वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं थी, तो परेशान रहती थी। उसने अली को, जो कि उसका फैक्ट्री में दोस्त भी था और भाइयों की तरह था, उसको फ़ोन किया कि उसको पैसों की ज़रूरत है। अली ने उसको नॉर्थ कराची की तरफ बुलाया और फिर वहाँ पर मुमताज़ जो है वो अपनी एक बेटी के साथ, यानी कि फ़ातिमा के साथ जो है वो नॉर्थ कराची पहुँची। वहाँ पे उसने उसको बाइक पे बिठाया अपने साथ और मंगोपीर की तरफ ले गया, लेकिन मुमताज़ उसका मंसूबा नहीं जानती थी। अली ने पहले से ही समी को वहाँ पर बुला रखा था। समी जो कि मुमताज़ के साबका शौहर यासिर का दोस्त था और मंशियात साथ इस्तेमाल किया करते थे यासिर और समी। समी वहाँ पर पहुँचा। उस खातून से जो है वो उसने बदतमीज़ी भी की, उससे तकरीबन कोई 20 मिनट की गुफ्तगू की, क्योंकि खातून और समी जो है वो उस वक्त भी झगड़ते थे जब समी इनके घर पर आता था यासिर से मिलने, और वो साथ में बैठ के घर में मंशियात का इस्तेमाल करते थे। तो मुमताज़ जो है वो उन पर काफ़ी गुस्सा किया करती थी। इसका बदला उसने कुछ इस तरह से लिया कि मुमताज़ को कत्ल कर दिया और वहीं पर छोड़ दी लाश। बच्ची जो है 3 साल की जो फ़ातिमा है, वो वहीं पूरी रात जो है वो अपनी माँ की लाश के साथ इंतज़ार करती रही कि कब कौन उसकी मदद को वहाँ पर पहुँचेगा। खैर जनाब, अब हम उस वक्त जो है वो उस वक्त इसके घर पर आए हैं। ये गुलशन इकबाल मोती महल जो है वहाँ पर कच्ची आबादी की रिहायशी है मुमताज़। उस अपनी वालदा के घर पे हम उसके आए हैं। उसकी वालदा से आपकी गुफ्तगू भी कराते हैं, सुनवाते हैं इस पूरे मामले के हवाले से। फिर साथ ही साथ ये भी आपको बताते हैं कि उसकी बच्ची फ़ातिमा, उस पर क्या गुजरी और वो अब कैसी है, ये भी हम आपको बताते हैं। एसएसपी वेस्ट इन्वेस्टिगेशन है आरिफ राव असलम, उन्होंने भी अभी यहाँ पर आके विज़िट करना है, इनकी माँ से जो है वो बातचीत करनी है, तो वो भी हम अभी तमाम तर चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करते हैं। मुमताज़ की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये केस पुलिस ने हल भी कर लिया है। मंगोपीर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से अच्छी काविशें थी कि न सिर्फ इसमें जो मुलव्विस मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बल्कि अब उनसे मजीद तहकीकात की जा रही है कि कोई दीगर शख्स तो उनके साथ मुलव्विस नहीं है। इस वक्त मुमताज़ की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस लिहाज से अफसोसनाक केस था कि एक मैयत के साथ एक बच्ची पूरी रात जो है वो उसने पूरी रात उस जंगल में गुजारी, और फिर अगले दिन जब उसको बरामद कर लिया गया उस बच्ची को और उस लाश को लिया गया, तो पुलिस की तरफ से एक टेस्ट केस था इस तरह का कि वो कैसे मुल्जिमान तक पहुंचेगी, क्योंकि कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास। इस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ की। आंटी, क्या हुआ था, कब ये वाकया पेश आया, कब आपको पता चला कि मुमताज़ को कत्ल कर दिया गया? हमें पीर को पता चला है जब मुमताज़ के कत्ल हो गए। हम तो हफ्ते को जैसे इतवार को ये घर से गई है, 8 बजे के बाद इसका फ़ोन बंद हो गए थे। हम ढूंढ रहे थे तो हमें वो नहीं मिले। मैं रात को 3 बजे घर आई हूँ, ढूंढ ढूंढ के थाने में भी गई हूँ, उधर उधर भाग दौड़ किया है, पर मैं वापस आ गई थी जब नहीं मिले थे। हमने बोला सुबह जैसे ही होंगे बात करेंगे। मैं पूरी रात सोई नहीं, रात को मैं बैठी हुई थी। सुबह ही जैसे मोबाइल खोला, वीडियो आ गए, हमने खबरें में देखा, मोबाइल में देखा, देख के हमने पहचाना है जो मुमताज़ मेरी बेटी है, फ़ातिमा मेरी नवासी है। जो तो अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे मुतमईन है आप? जी हाँ, हम मुतमईन हैं। अच्छा, इसके केस में मुमताज़ के कत्ल के केस में एक अली नाम का शख्स है जो कि मुमताज़ के साथ फैक्ट्री में ही मुलाजमत करता था, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक उस यासिर जो कि मुमताज़ का शौहर है, उसका एक दोस्त है समी, उसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक और मुलजिम है शहाब, उसको गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं पुलिस की। अच्छा, थोड़ा सा मुमताज़ के हवाले से हमें बताइएगा, कैसी थी मुमताज़ और क्या बातचीत आपसे आखिरी दफ़ा उसकी हुई है?
आखिरी दफ़ा इतवार को उसने सिर्फ मुझे 5 बजे कॉल की है, जब अम्मी बच्चे रो रहे हैं, ठीक है आपके पास आने चाहती है। मैं कि बेटा अभी तक गई है बच्चे, तुम 2 दिन सब्र करो, बाद में पहुंचा देना। उसके बाद मैं उससे कोई बात नहीं की है। जब इतवार को मेरे घर आए उनके पड़ोसी, जब भाई मुमताज़ पूरी रात घर पे नहीं आई, फिर मैं रात को गई हूँ, मैं अपने बच्चों को घर पे बोल के गई हूँ जब भाई मैं मुमताज़ को ढूंढने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता चला, फिर पीर को पता चला, हमने देखा है मोबाइल में मुमताज़ की लाश, उसकी बच्ची जमगू पीर में पड़ी हुई है। मुमताज़ के कातिल अब गिरफ्तार हो गए हैं, आप क्या चाहती हैं? उसको फांसी मिले, बस मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी के कातिल को आप लोग नहीं माफ़ करेंगे, बस ना हम करेंगे कभी, क्यों उसके वो यतीम बच्चे हैं। उसका बाप होते हुए वो यतीम थे, कभी ना वो बच्चों का पता किया है, ना कभी खर्चा दिया है, ना लिया है, हम खुद करते थे। मुमताज़ की यासिर से कब हुई थी शादी? मुमताज़ की शादी यासिर से 7 से 8 साल हो गए उनके। और कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है महजूर है, एक बेटी है, और एक बेटी पहले घर से ही यासिर की 13-14 साल की है। अच्छा, मुमताज़ जो हैं वो खुद फैक्ट्री में मुलाजमत इसलिए करती थी क्योंकि यासिर खर्चा नहीं देता था नहीं घर पे। देता था, वो खर्चा देता ही नहीं था। उल्टा इससे आके जैसे लेके जाता था, उल्टा इसको मार पीट के इसके पर्स से पैसा निकाल देता था, नशा करता था, मंशारदे केस करता था, मंशारदी बेचता था यासिर। अच्छा, अब गिरफ्तार हो गया समी, आपने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा मेरी बेटी को? मैंने नहीं पूछा, मैंने उससे बात भी नहीं की है। तो क्या वजह है वैसे, आपको क्या लगता है समी ने क्यों मारा है मुमताज़ को? ये मैं नहीं जानती हूँ जो समी ने क्यों मारा मेरी बेटी को, समी का क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं पता। अच्छा, अली ने क्यों बुलाया था मुमताज़ को कि आओ, जो है वो पैसे देने की कोई बात है, क्या वजह थी वो? मुमताज़ की तनख्वाह से अली नहीं मिला था, अली से उसने रब्ता किया जब भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। अली ने बोला ठीक है तुम बाद में मुझे दे देना, तो आके पैसे ले जाओ। मुमताज़ सगे भाई से भी भरोसा करते थे अली के ऊपर। अली ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखे से बुलवाया, मेरी बेटी को मरवा दिया। धोखे से जो है वो अली ने मुमताज़ को बुलाया मंगोपीर की तरफ, और वहाँ से जो है वो मुलजिम समी भी मौजूद था जो कि मुमताज़ के शौहर यासिर का जो है वो दोस्त है। फिर वहाँ पर जो है वो उसने गोली चलाकर समी ने जो है वो मुमताज़ को कत्ल कर दिया। जायबा से कोई असला तो नहीं मिला था, हाँ, लेकिन एक 4 साल बच्ची फ़ातिमा जो है वो मासूम बच्ची वो मिली थी, उससे भी हम बात कराते हैं आपकी। और ये केस बड़ा एक ऐसा केस था कि जिसमें पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि कम से कम मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि मुल्ज़िमान कौन हैं। एक खातून की लाश बस बरामद हो गई थी मंगोपीर से, उस वहाँ से जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया था। वालदा की यह बात आपने सुनी, अब हम बच्ची के पास भी जो है वो आपको लेके जाते हैं। ये मारा है, ये इसने मारा? हाँ, क्या नाम है इसका? मम्मी इसने मारा मम्मा को? कहाँ गोली मारी? कहाँ गोली मारी थी? पीते पीछे गोली मारी थी? आपके सामने मारी थी? किसने मारी थी? मम्मी ये कौन है? ओले यही है? हाँ, तो ये बोलो दवाई ले लिया, कब ली दवाई? मैं तो टीका दिलाया है, इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाए? नहीं टीका हाँ, टीका लगा? टीका? आया ओए होए। 2 सस्पेक्ट्स का नाम सामने आया, एक समी और दूसरा अली। मेनली ये था कि अली ने तो फिर हमने उन दोनों को उनके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट्स थे, तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड्स किए गए। दोनों को कल गिरफ़्तार कर लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तमाम ये मर्डर का जो केस है ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। इस तरह सामने आई है कि तफसीलात के अली ने फ़ोन किया था और ये मकतूला को उसने फ़ोन करके बुलाया था पैसों का लालच देकर, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, तो ये पैसों के लालच में, चूँकि ये जानती थी पहले अली को भी और उससे पहले समी को भी जानती थी, तो ये पैसों के लालच में वहाँ चली गई कि कुछ पैसे लेने थे इसने, लेकिन उनका मकसद वहाँ पर कुछ और था और वो इससे बदला लेना चाहते थे। वो पुरानी एक रकाबत थी जिसकी एक स्टोरी है, उसकी वजह से उनको इंतकाम लेना था, तो उन्होंने दोनों ने इसको वीराने में ले जाकर और इसके सर पे गोली मार कर इसे कत्ल कर दिया। और ये चीज़ जो है इसका इंकशाफ उन्होंने अब तफ्तीश के दौरान भी किया है और मज़ीद अभी उनका रिमांड है और मज़ीद तफसीलात पे काम हो रहा है। वजह क्या बनी, मतलब इतना क्या गुस्सा था, ऐसी क्या चीज़ थी कि समी ने गोली मार दी उसको? असल में इनकी पुरानी रकाबत थी आपस में, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स थे। ये पहले दोस्त रहे थे, इसका शौहर जो है वो इसे छोड़कर जा चुका था ये मकतूला को, और वो ख़ुद भी ड्रग्स में इन्वॉल्व रहा था। जो समी है वो ख़ुद भी माजी में ड्रग्स में इन्वॉल्व रहा था, तो उसने जो है वो एक इंतकाम लेने के लिए किया। उसके पीछे कोई इनका आपस में कोई लेन देन का भी मामला था,
उस मामले की वजह से जो है वो कमिटमेंट्स जो थी वो पूरी ना होने पर उसने इसको पहले धमकी दी थी। इसलिए आप ये देखेंगे कि कॉल जब की तो अली ने की, समी ने नहीं की, क्योंकि समी के साथ इसका झगड़ा पहले से हो चुका था। लेकिन समी इंतकाम का इंतज़ार कर रहा था कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो इससे इंतकाम लेगा। उसने अली को इस्तेमाल किया, अली से फ़ोन कराया। अली पे इसका चूँकि ट्रस्ट था तो ये अली की कॉल पर गई, और जब वहाँ गई तो अली और समी दोनों ने ही इसे ट्रैप कर लिया और फायर जो है वो समी ने किया, और उसकी वजह से जो है वो इसकी डेथ वाकई हुई। तो ये इसके पीछे एक इंतकाम का जज्बा था, और वो फौरी तौर पे नहीं बल्कि ये अच्छा खासा प्री मेडिटेटेड काम था, क्योंकि वो पहले से ही इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए प्लान कर रहा था, और प्लान करके ही उसने अली से ये कॉल करवाया। अच्छा, ये वेस्ट जोन में काफ़ी वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते हैं, आप क्या समझते हैं? ये केस तो माशाल्लाह हल किया वेस्ट जोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, लेकिन कितने फ़ीसद अभी तक केसेस हल किए हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने और कितने बाकी हैं अभी? मर्डर के केसेस आप देखें वेस्ट जोन के अंदर ख़ास तौर पे पिक्यूलैरिटी ये है कि हमारे पास क्योंकि हब नदी आती है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हब नदी से लाशें बरामद होती हैं जिनके वेयर अबाउट्स भी नहीं होते और जिनका जो क्राइम सीन होता है उसका भी नहीं पता होता, वो नदी के साथ आई होती हैं। लेकिन हमारा डिटेक्शन रेशो मोर देन 66% है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में, मर्डर के क्राइम में। अभी रिसेंटली एडिशनल आईजी कराची ने हमारे पास विज़िट किया था और उन्होंने इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी हमें हिदायत दी हैं। उसके लिए हम बेहतर आईओज़ के साथ काम कर रहे हैं। मौजूदा आईजी सिंध ने जो है उस पर वो आईओज़ स्पेशली मर्डर के केसेस के लिए और डिफरेंट हीनस टाइप के केसेस के लिए आईओज़ को स्पेशलाइज़ किया है, और उनकी हम ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, उनको रिसोर्सेज भी दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के केसेस जो हैं वो विद इन नो टाइम सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी बताइएगा अभी इस केस में कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और अभी कितने अफराद? 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मजीद 1 गिरफ्तारी की और तवक्को है। इंशाल्लाह वो जब उसका रोल सामने आएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद हम रिवील कर सकेंगे उसकी तफसीलात। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अभी तक यासिर के हवाले से इसमें बिल्कुल भी कोई मुलविस होने के इल्ज़ाम सामने नहीं है। थैंक यू। अच्छा जनाब, हमने आपको इस वीडियो में मंगोपीर से मिलने वाली खातून की लाश यानी कि मुमताज़ की लाश, ये मर्डर कैसे हुआ, कैसे मुल्ज़िमान तक जो है वो पुलिस पहुंची, इस तमाम तर चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। फिर साथ ही साथ मुमताज़ की वालदा से हमने आपकी बात कराई है। एसएसपी वेस्ट इन्वेस्टिगेशन आरिफ राव असलम की गुफ्तगू आपने इस वीडियो में सुनी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।